नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, जल्दी ही यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा वीडियो का री एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है, इसीलिए हमारे चैनल पर जीके और जीएस की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत से टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। लगभग हमारा ये 6वां पार्ट है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व की प्रमुख जल संधियों से बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, इससे पहले कि मैं आज का सेशन प्रारंभ करूं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज दोस्तों मेरा नम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और दोस्तों, इतने सारे दोस्त हैं आपके जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा मिल सके, इस लेक्चर से वे लाभ उठा सकें। चलिए फिर आज का सेशन प्रारंभ करते हैं और आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जल संधि स्पेन को मोरक्को से पृथक करती है? जिब्राल्टर जल संधि, बाबा अलमंदेव जल संधि, मलक्का जल संधि या सुंडा जल संधि? दोस्तों, आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सी जल संधि स्पेन को मोरक्को से पृथक करती है? स्पेन को मोरक्को से, स्पेन पड़ता है दोस्तों आपका यूरोप में, स्पेन पड़ता है यूरोप में और मोरक्को पड़ता है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। यानी कि हम प्रश्न को कुछ इस तरीके से भी तो बना सकते हैं कि ऐसी कौन सी जल संधि है जो यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जल संधि यानी कि दो जल राशियों का ये मिलन करवाती है, दो सागरों का ये मिलन करवाती है और दो स्थलों को ये पृथक करती है। जब भी हम बात करेंगे स्थल संधि की, इसका मतलब होता है कि दो स्थलों को जोड़ती है और दो सागरों को, दो जल राशियों को पृथक करती है। और जब भी बात करेंगे जल संधि की, तो उसका तात्पर्य होता है कि दो सागरों को जोड़ना और दो जमीनों को, दो स्थलों को पृथक करना। तो स्पेन और मोरक्को ये स्थल हुए, तो स्पेन और मोरक्को को कौन सी जल संधि इसमें से पृथक करती है, या हम कहें यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी जल संधि पृथक करती है? ऐसी स्थिति में दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। देखिए, आपको मैप बहुत ज्यादा क्लियर तो नजर नहीं आएगा, पर मैंने प्रयास किया है मैं कुछ मैप के माध्यम से आपको समझा सकूं। तो देखिए, अगर आपको कुछ दिखे इसमें, तो ये अफ्रीका महाद्वीप का मोरक्को है और इसके ठीक ऊपर अफ्रीका महाद्वीप का स्पेन है और इस तरफ इसमें भूमध्य सागर है और इधर पूरा ये अटलांटिक महासागर है। यानी कि मोरक्को और स्पेन को ये जल संधि जो कुछ यहां से गुजरती है अलग करती है, साथ ही अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। तो बात करें यदि हम जिब्राल्टर जल संधि की, तो यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से पृथक करती है, अफ्रीका महाद्वीप से पृथक करती है। एक बात ध्यान रखिएगा, यूरोप में अगर आपसे देश पूछ लिया जाए तो स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। और वहीं मोरक्को अफ्रीकन देश है, मोरक्को की राजधानी है रबादा। तो यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से पृथक करती है जिब्राल्टर जल संधि। और किन जल राशियों को जोड़ती है अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, इसी कारण इस जल संधि को दोस्तों भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो जिब्राल्टर जल संधि को ही
भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो प्रश्न कई बनते हैं जिब्राल्टर जल संधि से। मोरक्को को स्पेन से पृथक करती है जिब्राल्टर जल संधि। यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से पृथक करती है जिब्राल्टर जल संधि। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि, और जिब्राल्टर जल संधि को ही भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किस जल संधि को कहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जिब्राल्टर जल संधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया को अफ्रीका से पृथक करती है। अब आप देखिए, यूरोप को अफ्रीका से पृथक कौन सी करती है? जिब्राल्टर जल संधि। लेकिन अगर पूछ लिया जाए एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी जल संधि पृथक करती है, ऐसी स्थिति में आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बाब अल मंदेव जल संधि। अगर आपको मैप दिख रहा हो और देखने का प्रयास अगर आप करें तो इस मैप में आपको यहाँ पर देखिए आपको जो है यमन और जिबूती नजर आ जाएंगे। इस मैप में आपको यहाँ पर इस एरिया में इधर यमन और जिबूती नजर आएंगे। वहीं यहाँ पर देखिए लाल सागर आपको नजर आ जाएगा, लाल सागर, और यहाँ अदन की खाड़ी। देखिए मैप तो क्लियर मुझे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, छोटा सा मैप है, बस मैंने आपको पोजीशन दिखाने की कोशिश करी है ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए मेरे पास टेक्नोलॉजी की कुछ सीमाएं हैं, मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियर मैप अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ, पर भविष्य में इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर लाल सागर है, अदन की खाड़ी है, यमन है और जिबूती है। यमन पड़ता है आपका एशिया महाद्वीप में और जिबूती पड़ता है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। तो एशिया और अफ्रीका को पृथक करने का प्रयास जो पृथक किया है वो किस जल संधि ने किया है? तो वो हो जाएगी बाब अल मंदेव जल संधि। बात करें बाब अल मंदेव जल संधि की तो ये एशिया के यमन, जगह का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, महाद्वीप भी याद रखिएगा, देश भी याद रखिएगा। एशिया के यमन को अफ्रीका के जिबूती, अफ्रीका महाद्वीप के जिबूती से पृथक करती है, जिबूती से पृथक करती है। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि बाब अल मंदेव जल संधि किन दो जल राशियों को जोड़ती है, तो लाल सागर एवं अदन की खाड़ी। आप मैप लेकर के इनको लोकेट कर सकते हैं। अगर आपके पास एटलस है तो उसमें आप ज़्यादा बेटर देख सकते हैं कि आपको लाल सागर कहाँ है, अदन की खाड़ी कहाँ है। लगभग मैंने आपको पोजीशन समझा दी, आप उसके आसपास मैप में ढूंढेंगे तो आपको वहां पर लाल सागर और अदन की खाड़ी दोनों ही देखने को मिल जाएंगी। लाल सागर को अदन की खाड़ी से, ये क्या हुआ, चलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये अदन की खाड़ी लिखा हुआ है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है बाब अल मंदेव जल संधि। वहीं एशिया के यमन को अफ्रीका के जिबूती से पृथक करती है बाब अल मंदेव जल संधि। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, बाब अल मंदेव जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहते हैं। आंसुओं का प्रवेश द्वार। जैसे ही आप इस जल संधि को में प्रवेश करते हैं तो भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। इसी वजह से इस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बाब अल मंदेव जल संधि को। एशिया को अफ्रीका से पृथक कौन सी जल संधि करती है? बाब अल मंदेव जल संधि। वहीं पूछूं यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जल संधि पृथक करती है, तो उत्तर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कौन सा है? जिब्राल्टर जल संधि। लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेव जल संधि। वहीं अगर मैं कहूं अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो जिब्राल्टर जल संधि। तो ये दोनों जल संधियां बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जल संधि से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है?
डोबर जल संधि, डेविस जल संधि, बेरिंग जल संधि या मलक्का जल संधि? तो बेरिंग जल संधि से दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि आपकी यहां पर पड़ती है। देखिए ये आपका अलास्का है, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप, और ये पृथ्वी गोल है, तो ये जो रशिया के आसपास ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये घूम करके इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर आप रशिया समझिए। तो रशिया और इस अलास्का के मध्य में यहां पर जो जल संधि उपस्थित है वो है बेरिंग जल संधि, और यहां से जो तिथि रेखा गुजरती है वो कौन सी रेखा हो जाएगी? वो हो जाएगी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से गुजरती है? बेरिंग जल संधि से। साथ ही यहां पर बात करें तो ये यूएसए के अलास्का, यूएसए के अलास्का को रूस के साइबेरिया, रूस के साइबेरिया से पृथक करती है। यानी अभी तक प्रश्न बना अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से गुजरती है? प्रश्न का उत्तर था बेरिंग जल संधि। यूएसए को रूस से कौन सी जल संधि पृथक करती है? उस स्थिति में भी उत्तर हो जाएगा बेरिंग जल संधि। यूएसए कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और रूस किस में है? जिस हिस्से की हम बात कर रहे हैं रूस की, रूस क्योंकि यूरोप में भी पड़ता है, एशिया में भी पड़ता है, लेकिन ये जिस हिस्से की बात की जा रही है ये एशिया में पड़ता है। साइबेरिया कौन से महाद्वीप में पड़ता है? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। यानी उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से भी पृथक करती है, एशिया महाद्वीप से पृथक करती है। देखिए महाद्वीप ध्यान रखिए, फिर बता रहा हूं, यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है जिब्राल्टर जल संधि, अफ्रीका को एशिया से जो पृथक करती है बाब अल मंदेब जल संधि, उत्तरी अमेरिका को एशिया से पृथक करती है बेरिंग जल संधि। और किन दो आप कह सकते हैं जल राशियों को जोड़ती है? तो आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ती है, उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। आर्कटिक महासागर में भी बेसिकली जो मेन हिस्सा है वो है चुक्की सागर, चुक्की सागर, और उत्तरी प्रशांत महासागर में भी ये वाला हिस्सा कहलाता है जिस हिस्से से ये संधि जुड़ रही है बेरिंग सागर। तो आपके प्रश्न में ऐसे भी दिया जा सकता है कि चुक्की सागर को बेरिंग सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग आपको मिल जाएगा, तो आपको याद आ जाएगी बेरिंग जल संधि। पर अगर आपको आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर दिया जाए तो इन दोनों को भी बेरिंग जल संधि ही जोड़ती है। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से पृथक करती है, अलास्का को साइबेरिया से पृथक करती है, यूएसए को रूस से पृथक करती है। किसी भी प्रश्न से, किसी भी भाषा से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको सजग रहना है और आपको उत्तर देना है बेरिंग जल संधि। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से पृथक करती है? पाक जल संधि, डंकल जल संधि, मलक्का जल संधि, 10 डिग्री चैनल। आसान सा प्रश्न है दोस्तों। पाक जल संधि, पाक वे, पाक स्ट्रेट भारत को श्रीलंका से पृथक करती है। पाक जल संधि, नाम इसमें पाक है लेकिन ये भारत और पाकिस्तान को पृथक नहीं कर रही बल्कि भारत को श्रीलंका से अलग कर रही है। ये वही जल संधि है जिस क्षेत्र में राम सेतु स्थापित है। राम सेतु या सेतु समुद्रम परियोजना किस जगह कहाँ स्थापित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि के मध्य। मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के मध्य पड़ती है और पाक जल संधि भी भारत और श्रीलंका के ही मध्य पड़ता है। बात करें इस मलक्का जल संधि की तो ये मलेशिया और इंडोनेशिया को पृथक करती है, चर्चा करेंगे अभी हम आगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों पाक जल संधि।
थोड़ा सा टफ है प्रश्न टॉपिक, आप बार बार पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो ये बहुत आसान बन जाएगा दोस्तों। और एक बार ये चीजें रट जाती हैं ना, फिर ये जिंदगी में आप भूल नहीं सकते। लेकिन इसको थोड़ा समझ करके पढ़िए। अगर प्रश्नों को और उत्तरों को ऐसे रटेंगे तो थोड़े दिन में भूल जाएंगे। टॉपिक को समझिए, इसे आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है? सब चौड़ाई में कौन सी जल संधि सबसे बड़ी है? सर्वाधिक सबसे बड़ी जल संधि, सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों डेविस जल संधि। डेविस जल संधि विश्व की सबसे बड़ी जल संधि है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? ग्रीनलैंड। तो इस ग्रीनलैंड को ये बाफिन द्वीप से पृथक करती है, बाफिन द्वीप। और ये बाफिन द्वीप कौन से देश में पड़ता है? ये है कनाडा का। अब आपको मैं टास्क दे रहा हूं, आप बताएंगे ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है वर्तमान में और ये किस देश का हिस्सा है। ये दो अलग अलग प्रश्न हैं। ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है और वर्तमान में इस पर किस देश का अधिकार है, आप मुझे बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा देश है ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड को बाफिन द्वीप यानी कनाडा से पृथक करने वाली संधि कौन सी हो जाएगी? डेविस जल संधि। दोस्तों डोवर जल संधि से कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, जबकि ग्रीनलैंड और बाफिन द्वीप के मध्य जो जल संधि उपस्थित है वो है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि किन दो राशियों को जोड़ती है? तो बफीन की खाड़ी, बफीन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। तो ग्रीनलैंड को बाफिन द्वीप से अलग करती है डेविस जल संधि, बफीन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है कौन सी जल संधि? तो डेविस जल संधि। ध्यान रखिएगा ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि। तो अगर आपसे पूछ ले विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डेविस जल संधि। एक प्रश्न और आता है दोस्तों कि किस जल संधि से होकर के लेब्राडोर की ठंडी जलधारा गुजरती है? तो डेविस जल संधि से ही लेब्राडोर की ठंडी जलधारा भी गुजरती है। तो लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा डेविस संधि से ही गुजरती है, डेविस जल संधि से गुजरती है। तो दोस्तों ये प्रश्न आप याद रखेंगे। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि, लेब्राडोर की ठंडी धारा किस जल संधि से गुजरती है? डेविस जल संधि से। डेविस जल संधि किन स्थलों को पृथक करती है? तो ग्रीनलैंड को बाफिन द्वीप से पृथक करती है। बाफिन द्वीप कनाडा का है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और बाफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ने वाली जल संधि भी कौन सी हो जाएगी? ऐसी स्थिति में भी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डेविस जल संधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस जल संधि के क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी स्थित है? मलक्का जल संधि, सुंडा जल संधि, मैगलन जल संधि या सुगारू जल संधि? देखिए सबसे सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है कौन सा? क्राकाताओ ज्वालामुखी, क्राकाताओ ज्वालामुखी। और क्राकाताओ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों इंडोनेशिया में। कहां पर है? इंडोनेशिया में। और जब भी आपके सामने इंडोनेशिया नाम आ जाए दोस्तों तो आपको दो जल संधियां याद आनी चाहिए, एक तो मलक्का जल संधि और एक सुंडा जल संधि। बात करें मलक्का जल संधि की, अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। मलक्का जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य में स्थित है, जबकि ये जो सुंडा जल संधि है दोस्तों ये इंडोनेशिया के ही दो द्वीपों को पृथक करती है।
और वे 2 द्वीप कौन से हो जाएंगे, उसमें से एक द्वीप है दोस्तों सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से पृथक करती है, जावा द्वीप से। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से पृथक करने वाली जल संधि है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि क्षेत्र में ही क्राकाताओ ज्वालामुखी भी स्थित है, जो विश्व का सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। अगर मैं पूछूं ये किन राशियों को जोड़ने वाली जल संधि है, तो दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, हिंद महासागर। यानी दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया के 2 द्वीपों को भी जोड़ती है, एक है सुमात्रा द्वीप, एक है जावा द्वीप। और इसी जल संधि में सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी क्राकाताओ भी स्थित है। बहुत आराम से चल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक क्लिष्ट है, थोड़ा समझने में, क्योंकि फैक्ट बहुत ज्यादा है, समझने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा हूं मैं। पर मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला है, निम्न में से किस जल संधि से लेब्राडोर की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। हमने चर्चा करी थी डेविस जल संधि, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, इससे लेब्राडोर की ठंडी जलधारा भी प्रवाहित होती है। चलिए आगे चलते हैं। पाक खाड़ी किनके मध्य में स्थित है। पाक खाड़ी पर अभी हमने चर्चा करी थी, भारत और श्रीलंका के मध्य पाक खाड़ी स्थित है। तो इस हिसाब से आप उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। देखिए लक्षद्वीप और मालदीव, ये तो हो नहीं सकता। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी गुजरात क्षेत्र में पड़ते हैं, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। यानी प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में ही पाक खाड़ी स्थित है, या पाक जल संधि भी स्थित है। आप यहां पर पाक जल संधि करके भी दिया हो सकता है, पाक जल संधि। तो ये कहां स्थित है, तो ये मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। बात हो रही है दोस्तों 10 डिग्री चैनल की। 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है, अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, या लक्षद्वीप को मालदीव से। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। यानी ये आपके अंडमान द्वीप हैं और ये निकोबार द्वीप हैं, तो इन दोनों को 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा इन दोनों को पृथक करती है, और इसी को कहते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं, 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल की अगर हम बात करें तो ये अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करती है, अंडमान को निकोबार द्वीप से। तो अंडमान का ये जो द्वीप है ये कौन सा है, ये है लघु द्वीप और लघु अंडमान, सॉरी द्वीप नहीं, लघु अंडमान, लघु अंडमान। और ये है आपका कार निकोबार, जो अंडमान निकोबार का पहला द्वीप है वो कौन सा है, कार निकोबार। तो अगर द्वीपों के बारे में पूछ लिया जाए तो लघु अंडमान को कार निकोबार से पृथक करती है। यानी यहां लिख लीजिए, लघु अंडमान को कार निकोबार से पृथक करता है 10 डिग्री चैनल। कौन सा, 10 डिग्री चैनल। देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला जो द्वीप है आपका, ये है दक्षिणी अंडमान। ये कौन सा द्वीप है, ये है दक्षिणी अंडमान। और इस दक्षिणी अंडमान को ये जो लघु अंडमान से पृथक करने वाला ये जो पास है, ये जो दर्रा है, ये है आपका डंकन दर्रा, डंकन दर्रा।
तो ध्यान रखिएगा, डंकन पास पूछ ले तो दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से, वहीं 10 डिग्री चैनल पूछ ले आपका तो लघु अंडमान को कार निकोबार से। हालांकि जब हम भारतीय ज्योग्राफी, वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इस पर हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अगला है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से जो जल डमरू मध्य अलग करता है। देखिए जल डमरू मध्य, जल संधि एक ही बात होती है। तो जल डमरू मध्य अलग करता है, हमने चर्चा करी थी बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य जो एशिया के यानी रूस के साइबेरिया से उत्तरी अमेरिका के यूएसए के अलास्का क्षेत्र को पृथक करता है। बेरिंग जल डमरू मध्य, जिससे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी गुजरती है। वहीं हमने जिब्राल्टर जल डमरू मध्य देखा था। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किसके मध्य था? तो स्पेन और मोरक्को के मध्य था। यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता था। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार इसे कहते हैं। जबकि मलाक्का जल डमरू मध्य और वॉस्डेज अभी हमें पढ़ना है। वैसे मलाक्का मलेशिया को इंडोनेशिया से पृथक करती है। कई बार पूछा गया है मलक्का के विषय में, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के मोजम्बिक को मेडागास्कर से कौन सी जल संधि पृथक करती है? बॉस्फोरस जल संधि, हार्मुज जल संधि, टॉरस जल संधि या मोजम्बिक जल संधि? तो दोस्तों ये आप मान के चलिए, देखिए ड्राइंग पे मत जाइएगा, बिल्कुल बहुत गंदी ड्राइंग है। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है और यहीं अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीप भी स्थित है और इस द्वीप का नाम है मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर द्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप का यहां पर एक देश है और इस देश का नाम है मोजम्बिक। तो मोजम्बिक को मेडागास्कर द्वीप से जो जल संधि पृथक करती है, उस जल संधि का नाम आपसे पूछ रहा है, उस जल संधि का नाम है मोजम्बिक जल संधि। देखिए मोजम्बिक जल संधि आपने कहा हम नाम से बता देंगे, लेकिन यदि ऑप्शन में मेडागास्कर जल संधि भी होता फिर तो आपको याद रखना पड़ेगा मोजम्बिक और मेडागास्कर द्वीप को जो जल संधि पृथक करती है वो जल संधि कौन सी है? वो हो जाएगी आपकी मोजम्बिक जल संधि। देखिए ये रहा मेडागास्कर और यहां पर पड़ता है ये मोजम्बिक और इनके मध्य में यहां पर जो जल संधि है, इस जल संधि का नाम है मोजम्बिक जल संधि। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जल संधि ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को तस्मानिया द्वीप से पृथक करती है? देखिए ऑस्ट्रेलिया में आपको 2 जल संधियां पढ़नी है, उसमें से एक जल संधि है आपकी बॉस जल संधि। बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को तस्मानिया द्वीप से पृथक करती है। देखिए अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें और ये अगर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाए, कुछ ऐसा आपका ऑस्ट्रेलिया है, यही इसी ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप है। जैसे भारत के द्वीप है ना लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का भी एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम है तस्मानिया द्वीप। तस्मानिया द्वीप। और ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की क्या हुई? मुख्य भूमि हुई। मुख्य भूमि हुई। तो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि और तस्मानिया द्वीप के मध्य में जो जल संधि उपस्थित है, उस जल संधि का क्या नाम है? उस जल संधि का नाम है बॉस जल संधि। तो आपसे पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को तस्मानिया द्वीप से पृथक करने वाली जल संधि कौन सी है? तो वो हो जाएगी दोस्तों बॉस जल संधि। चलें आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहते हैं? चर्चा हमने करी थी, कुक जल संधि, बावल मंदेव जल संधि, डोबर जल संधि या मैगलन जल संधि। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा प्रश्न का उत्तर? प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बावल मंदेव जल संधि। बावल मंदेव जल संधि जो पृथक करती है किसको? अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से। याद कीजिए अफ्रीका का यमन और एशिया का यमन और अफ्रीका का जिबूती। अफ्रीका का कौन सा हो जाएगा? जिबूती। इन दोनों के मध्य में जो जल संधि है उसका नाम है बाब अल मंदेव जल संधि। किन 2 जल राशियों को यह जोड़ता था? लाल सागर को
अदन की खाड़ी से। देखिए ऐसे याद रखने हैं दोस्तों आपको कि कुछ भी पूछ लिया जाए और आपको पता हो। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से, अफ्रीका को एशिया से पृथक करने वाली जल संधि, या जिबूती को यमन से पृथक करने वाली जल संधि बाब अल मंदेब जल संधि है, जिसे आंसुओं का प्रवेश द्वार कहते हैं। कौन सी हो जाएगी? बाब अल मंदेब जल संधि। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार जिब्राल्टर जल संधि, आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मंदेब जल संधि। चलिए आगे चलते हैं। आ गया प्रश्न, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किस जल संधि को कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को। जिब्राल्टर जल संधि जो यूरोप को आपका अफ्रीका महाद्वीप से पृथक करती है, स्पेन को मोरक्को से पृथक करती है। स्पेन की राजधानी पूछ लो तो मैड्रिड, मोरक्को की राजधानी पूछूं तो रबादा। चलिए आगे चलते हैं। कुक जल संधि। कुक जल संधि पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से पृथक करती है? बिल्कुल नहीं, यह है आपकी टॉरस जल संधि। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से पृथक करती है, न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप को स्टीवर्ट द्वीप से पृथक करती है। देखिए कुक जल संधि का संबंध तो न्यूजीलैंड से ही है, तो या तो ये आपका उत्तर हो सकता है बी या सी। ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से पृथक करती है, ये तो नहीं है, तो बी और सी है। तो देखिए न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड का ये है आपका उत्तरी द्वीप। उत्तरी द्वीप, इसी उत्तरी द्वीप पर न्यूजीलैंड की राजधानी भी उपस्थित है, जो विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। देखिए विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है न्यूजीलैंड की राजधानी, लेकिन दक्षिणी द्वीप पर स्थित नहीं है, उत्तरी द्वीप पर स्थित है। और आप बताएंगे न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम क्या है। दो टास्क हो गए, एक ग्रीनलैंड और एक न्यूजीलैंड। चलिए ये है दक्षिणी द्वीप, दक्षिणी द्वीप। और इसी न्यूजीलैंड का एक द्वीप और है दोस्तों, और इस द्वीप का नाम क्या है? इस द्वीप का नाम है स्टीवर्ट द्वीप। तो यहां उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के मध्य जो जल संधि उपस्थित है, इसे कहते हैं कुक जल संधि। कौन सी जल संधि है? कुक जल संधि। यहां पर भी एक जल संधि है, अभी हम चर्चा नहीं करेंगे उसके बारे में, थोड़ी देर में करेंगे उसका नाम, क्योंकि मैं अभी बता दूंगा फिर प्रश्न का सस्पेंस खत्म हो जाता है। अगर आप प्रश्न का उत्तर देना चाहें तो वो फिर सही नहीं रहता। तो उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से पृथक करने वाली जल संधि कौन सी हो जाएगी? ऐसी स्थिति में हो जाएगी कुक जल संधि। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्योंकि अगला ही प्रश्न था, न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप को स्टीवर्ट द्वीप से पृथक करती है। अगर हम फिगर में वापस आए तो ये उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से तो पृथक कर दिया कुक जल संधि ने, लेकिन अगर हम पूछें कि दक्षिणी द्वीप को स्टीवर्ट द्वीप से पृथक करने वाली जल संधि कौन सी है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर क्या हो जाएगा? फोवोआक्स जल संधि। फोवोआक्स जल संधि। तो ये जो है आपका दक्षिणी द्वीप, न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप को स्टीवर्ट द्वीप से पृथक करती है, और इस जल संधि का नाम क्या हो गया? इस जल संधि का नाम हो गया आपका फोवोआक्स जल संधि। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से पृथक करती है बॉस जल संधि, बेरिंग जल संधि, हॉर्मुज जल संधि या टॉरस जल संधि? तो दोस्तों बॉस जल संधि तो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को तस्मानिया द्वीप से पृथक करती है। ऑस्ट्रेलिया हमने बनाया था, ऑस्ट्रेलिया ऐसा करके कुछ ऑस्ट्रेलिया होता है, और यहां पर एक द्वीप स्थित था जिस द्वीप का नाम था तस्मानिया द्वीप, और इसके मध्य में जो जल संधि स्थित थी इसका नाम था बॉस जल संधि। इसी ऑस्ट्रेलिया द्वीप के ऊपर यहां पर एक पपुआ न्यू गिनी द्वीप भी स्थित है। देखिए ग्रीनलैंड के बाद न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इसके इस वाले हिस्से पर इंडोनेशिया का कब्जा है। तो ये जो पपुआ न्यू गिनी है, पपुआ न्यू गिनी, और ऑस्ट्रेलिया के मध्य यहां पर एक जल संधि उपस्थित है। यदि मैं आपसे पूछूं ये जल संधि कौन सी है, तो इस जल संधि का नाम हो जाता है टॉरस जल संधि।
ये कौन सी हो जाती है? ये हो जाती है दोस्तों बॉस जल संधि। बॉस जल संधि यानी पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से पृथक करती है टॉरस जल संधि, वहीं ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया द्वीप से पृथक करने वाली जल संधि हो जाएगी बॉस जल संधि। इंपॉर्टेंट जल संधि है ऑस्ट्रेलिया की, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टॉरस जल संधि। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है और ये रूस के साइबेरिया को यूएसए के अलास्का से पृथक करती है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है बॉस्फोरस जल संधि पृथक करती है काला सागर को कैस्पियन सागर से, पीला सागर को जापान सागर से, काला सागर को मरमरा सागर से, या चुक्की सागर को बेरिंग सागर से। तो देखिए चुक्की सागर को बेरिंग सागर से, ये तो बेरिंग जल संधि थी, पढ़ी थी हमने। आर्कटिक महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से अलग करती है। चुक्की सागर को बेरिंग सागर से अलग करती है बेरिंग जल संधि। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है यूएसए के अलास्का को रूस के साइबेरिया से पृथक करती है। देखिए इतनी बार बोल दिया मैंने इसी लेक्चर में कि अब तो रट गया होगा आपको, लेकिन हम बात कर रहे हैं बॉस्फोरस जल संधि की। तो बॉस्फोरस जल संधि पहली बात तो किसको पृथक करती है और किन्हें जोड़ती है? तो जोड़ती तो दोस्तों ये काला सागर से मरमरा सागर को है, या काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है बॉस्फोरस जल संधि। पृथक किसे करती है? तो यूरोप का एक मरीज करके एक देश है और उस देश का नाम है तुर्की। तो इस तुर्की में तुर्की भी एक ऐसा देश है दोस्तों जो यूरोप और अफ्रीका दोनों में स्थित है। रूस के अलावा तुर्की भी एक ऐसा देश है जो यूरोप और अफ्रीका दोनों में स्थित है। तो यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की के साथ अलग करती है ये जल संधि। एशियाई तुर्की यानी यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करती है बॉस्फोरस जल संधि। काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है बॉस्फोरस जल संधि। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ध्यान रखेंगे आप। बॉस्फोरस जल संधि जो यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की से जोड़ती है। देखिए अब आप कहेंगे ये फिगर है, तो ये तो मैंने वैसे ही समझाने के लिए बना दिया था। लीजिए आप इस फिगर को कुछ ऐसे बना लीजिए। ये आपका एशियाई तुर्की हो गया, या यूरोपीय तुर्की हो गया, और इनके मध्य ये जो जल संधि उपस्थित है, इस जल संधि का नाम क्या है? बॉस्फोरस जल संधि। फिगर तो आपको समझाने के लिए बनाया गया था। बॉस्फोरस जल संधि, तो बॉस्फोरस जल संधि यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करती है, काला सागर को मरमरा सागर से अलग करती है एशियाई जल संधि। चलिए सुगारू जल संधि पृथक करती है होक्काइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से, होन्शु द्वीप को शिकागो द्वीप से, शिकागो द्वीप को क्यूशु द्वीप से, और क्यूशु द्वीप को होक्काइडो द्वीप से। तो दोस्तों ये सभी द्वीप जापान के द्वीप हैं। किसके द्वीप हैं? जापान के। प्रश्न पूछा गया है और यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एआरओ एग्जाम में ये पूछा गया है कि जापान के निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप नहीं है या कौन सा है। और एसएससी में तो ये कई बार पूछा है। तो एक तो आपको द्वीप्स के नाम भी पता होने चाहिए। तो जापान के यदि द्वीप की बात करें, महत्वपूर्ण द्वीपों की बात करें, तो एक द्वीप है इसका होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप एक है इसका, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एक द्वीप हो जाता है इसका आपका होक्काइडो द्वीप। होक्काइडो द्वीप ये हो जाता है इसका शिकागो द्वीप, और ये हो जाता है इसका क्यूशु द्वीप। तो होन्शु द्वीप, होक्काइडो द्वीप, शिकागो द्वीप और क्यूशु द्वीप ये सभी जापान के द्वीप हैं। होन्शु द्वीप और होक्काइडो द्वीप के मध्य में यहाँ पर एक जल संधि उपस्थित है, और यदि हम बात करें इस जल संधि का क्या नाम है, तो ये जल संधि है दोस्तों सुगारू जल संधि।
सुगारू जल संधि। तो सुगारू जल संधि किस देश के दो द्वीपों को पृथक करती है? तो उत्तर हो जाएगा जापान द्वीप। किसको पृथक करती है? तो होक्काइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से पृथक करने वाली जल संधि है सुगारू जल संधि। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से जापान का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो अभी अभी हमने देखा क्यूशु द्वीप। सबसे उत्तरतम होन्शु था, फिर होक्काइडो था, फिर शिकागो था, और सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा था? क्यूशु द्वीप। चलिए आगे चलते हैं। टॉरस जल संधि आपको असुमेलित बताना है दोस्तों। टॉरस जल संधि पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से पृथक करती है। बिल्कुल, हमने अभी अभी पढ़ा, पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से पृथक करने वाली जल संधि है टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि जो होती है, शायद मैंने आपको वहां सागर नहीं बताया था। देखिए सभी में मैं जल राशियां बहुतों में नहीं बताई हैं, लेकिन जहां इंपॉर्टेंट हैं जो पूछी जाती हैं वो जरूर नोट कीजिएगा। आराफूरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है टॉरस जल संधि। कोरल सागर जहां नोट कराए हैं वहां इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से पृथक करती है, आराफूरा सागर को आपके जोड़ती है किससे? कोरल सागर से। कौन सी जल संधि? तो टॉरस जल संधि। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को तस्मानिया द्वीप से कौन सी जल संधि पृथक करती है? तो उत्तर हो जाएगा आपका बॉस जल संधि। बात करें यदि हडसन जल संधि की, तो कनाडा की मुख्य भूमि को बाफिन द्वीप से पृथक करने वाली जल संधि कौन सी हो जाएगी? हडसन जल संधि। तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, यही आपका असुमेलित है, क्योंकि यदि हम बात करें हडसन, ठीक है दोस्तों, ये भी आपका सुमेलित है, ये भी आपका सुमेलित है, सॉरी। कनाडा की मुख्य भूमि को बाफिन द्वीप से जो जल संधि पृथक करती है वो हो जाएगी हडसन जल संधि। यानी आपसे पूछ रहा है असुमेलित बताइए, तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि बात करें हम हडसन जल संधि की, तो हडसन जल संधि कनाडा की जो मुख्य भूमि है उसको बाफिन द्वीप से तो पृथक करती है। अगर मैं पूछूं किन को जोड़ती है, तो एक हो जाएगा आपका हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। देखिए हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से हडसन जल संधि जोड़ती है, जबकि बाफिन की खाड़ी को आपका लेब्राडोर सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती थी? डेविस जल संधि, जो कि सबसे चौड़ी जल संधि थी, और वो बाफिन द्वीप को आपका अलग करती थी ग्रीनलैंड से। कौन सी? डेविस जल संधि। जबकि कनाडा की मुख्य भूमि को बाफिन द्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है? हडसन जल संधि। लेब्राडोर की ठंडी जलधारा कौन सी जल संधि से गुजरती है? डेविस जल संधि से। तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन असुमेलित है? मलक्का जल संधि बंगाल की खाड़ी को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है, ये तो दोस्तों सुमेलित है। मलक्का जल संधि मलेशिया का मलाया द्वीप है, मलाया द्वीप है, और ये मलाया द्वीप किसका है? मलेशिया का। और इस मलाया द्वीप को सुमात्रा द्वीप से, सुमात्रा द्वीप, और ये सुमात्रा द्वीप किसका है दोस्तों? ये सुमात्रा द्वीप है आपका इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का। तो सुमात्रा, मलेशिया के मलाया द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को जो जल संधि पृथक करती है वो जल संधि है दोस्तों मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि। और मलक्का जल संधि जिन दो राशियों को जोड़ती है उनमें से एक है बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर, तो ये तो बिल्कुल सुमेलित है। सुंडा जल संधि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सुंडा जल संधि सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से जोड़ती है, दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, और इसमें जो है क्राकाताओ ज्वालामुखी भी स्थित है। इसका मतलब ये भी सुमेलित है।
बेरिंग जल संधि भी हमने पढ़ी थी। बेरिंग जल संधि से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, आर्कटिक महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर को जोड़ती है, चुक्की सागर को जोड़ती है किससे, आपका बेरिंग सागर से, और यूएसए के अलास्का को रूस के साइबेरिया से जोड़ती है आपकी बेरिंग जल संधि, यानी ये भी सुमेलित है। आपसे असुमेलित पूछ रहा है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे दोस्तों उपयुक्त सभी दिए हुए हैं, तो इसे आप कर लीजिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ऐसी स्थिति में उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांस को इंग्लैंड से पृथक करती है। तो दोस्तों फ्रांस को इंग्लैंड से पृथक करने वाली जल संधि कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी डोबर जल संधि। डोबर जल संधि इंग्लैंड को फ्रांस से पृथक करती है, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है, इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। कौन सी जल संधि, तो ऐसी स्थिति में उत्तर हो जाएगा डोबर जल संधि, यानी फ्रांस को इंग्लैंड से पृथक करती है डोबर जल संधि, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है डोबर जल संधि। चलिए अगला प्रश्न है, असुमेलित छांटिए। असुमेलित आपको छांटना है। डोबर जल संधि यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करती है, बिल्कुल सही बात है। अभी अभी हमने देखा इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है, यानी यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करती है। फ्लोरिडा जल संधि कनाडा के फ्लोरिडा प्रांत को क्यूबा देश से अलग करती है। देखिए फ्लोरिडा जल संधि जो है वो फ्लोरिडा प्रांत को क्यूबा देश से अलग करती है, पर फ्लोरिडा प्रांत यूएसए का है, ना कि कनाडा का। तो यही हमारा सही उत्तर होगा। तो ऐसे थोड़ा सा टफ कर दिया जाता है दोस्तों प्रश्नों को। फ्लोरिडा प्रांत को क्यूबा से अलग करती है, ये तो सही बात है, लेकिन फ्लोरिडा प्रांत यूएसए का है, कनाडा का नहीं। बाकी सुगारू जल संधि होक्काइडो द्वीप को होंशु द्वीप से पृथक करती है, चर्चा करी हमने। कुक जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से पृथक करती है, इस पर भी हमने चर्चा करी। दक्षिणी द्वीप को स्टीवर्ट द्वीप से अलग करने वाली फोआक्स जल संधि हो जाएगी। तो इस स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, फ्लोरिडा जल संधि। चलिए अगला देखते हैं, मैगलन जल संधि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। मैगलन जल संधि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यह जल संधि बफीन की खाड़ी को सत्य है, पूछ रहा है, सॉरी, कौन सा कथन सत्य है। यह जल संधि बफीन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, बिल्कुल नहीं। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करती है, बिल्कुल नहीं, वो तो डोबर जल संधि है। दक्षिण अमेरिकी की महाद्वीप की मुख्य भूमि को डियरा डेल फ्यूगो द्वीप से पृथक करती है, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसीलिए तो ये दोनों कथन अलग हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि बफीन की खाड़ी लेब्राडोर सागर उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के आसपास है, जबकि ये जल संधि ये दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप की मुख्य भूमि को डियरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग करती है। ये है आपकी दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और यहां पर एक छोटा सा द्वीप है दोस्तों, उसका नाम है डियरा डेल फ्यूगो द्वीप। तो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप और डियरा डेल फ्यूगो द्वीप को जो जल संधि पृथक करती है उसी का नाम है मैगलन जल संधि। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, बॉस्फोरस जल संधि के बारे में सत्य कथन छांटिए। यह जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है, बिल्कुल सही बात है, हमने देखा था बॉस्फोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है और एशियाई तुर्की को यूरोपीय तुर्की से पृथक करती है, ये भी सही है। तो ऐसी स्थिति में जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे उपयुक्त, दोनों ही कथन आपके सही हैं। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है, बेरिंग जल डमरू मध्य, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, चर्चा कर चुके हैं। निम्न में से कौन सी जल संधि मैक्सिको देश को क्यूबा देश से अलग करती है।
मैक्सिको को क्यूबा देश से अलग करने वाली। देखिए दोस्तों, दो जल संधि आप एक साथ लिखिए। एक हो जाएगी फ्लोरिडा जल संधि। देखिए ये वीडियो लंबी हुई है, ज्योग्राफी में मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई नहीं है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा आराम से पढ़ा है, इस वजह से ये वीडियो थोड़ी लंबी हुई है। फ्लोरिडा जल संधि की बात करें तो यूएसए का फ्लोरिडा, कौन सा प्रांत, किस देश का प्रांत है? यूएसए के फ्लोरिडा प्रांत। मैक्सिको देश से अलग करने वाली जल संधि कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी फ्लोरिडा प्रांत को क्यूबा देश से, मैक्सिको नहीं, क्यूबा देश से पृथक करने वाली जल संधि हो जाएगी फ्लोरिडा जल संधि। वहीं बात करें युकाटन जल संधि की, कौन सी जल संधि की? युकाटन जल संधि की, तो ये मैक्सिको को क्यूबा से पृथक करती है। यानी फ्लोरिडा प्रांत को क्यूबा से पृथक करने वाली जल संधि फ्लोरिडा जल संधि, जबकि मैक्सिको को क्यूबा से पृथक करने वाली जल संधि है युकाटन जल संधि। तो मैक्सिको को क्यूबा से कर रहा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर तो युकाटन हो गया। अगर जलराशियों की बात करें तो यहां इस स्थिति में मैक्सिको की खाड़ी, यानी फ्लोरिडा जल संधि में मैक्सिको की खाड़ी को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि है फ्लोरिडा जल संधि, उत्तरी अटलांटिक महासागर। वहीं बात करें युकाटन जल संधि की, तो युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को, यहां देखिए मैक्सिको की खाड़ी कॉमन है और क्यूबा भी कॉमन है। मैक्सिको की खाड़ी को किससे जोड़ता है? तो कैरेबियन सागर से जोड़ता है, कैरेबियन सागर से। मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ने वाली जल संधि युकाटन जल संधि, मैक्सिको को क्यूबा से पृथक करने वाली जल संधि युकाटन जल संधि, यूएसए के फ्लोरिडा प्रांत को क्यूबा से पृथक करने वाली जल संधि फ्लोरिडा जल संधि, और मैक्सिको की खाड़ी को उत्तरी अटलांटिक से जोड़ने वाली जल संधि फ्लोरिडा जल संधि। ओह, इसमें तो बहुत सारी टाइपिंग एरर्स हैं दोस्तों, थोड़ा जल्दी में मैंने आज सुबह ही टाइप किया था क्लास लेने से पहले, तो कुछ एरर्स हैं, थोड़ा सा काम चला लीजिएगा। ये न्यूजीलैंड है और ये उत्तरी द्वीप है, और उत्तरी द्वीप पर स्थित नहीं है, ये प्रश्न है। यानी निम्न में से कौन सा शहर न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर स्थित नहीं है? ऑकलैंड, हैमिल्टन, विलिंगटन या क्राइस्ट चर्च। तो दोस्तों जो ऑकलैंड हो गया, हैमिल्टन हो गया, विलिंगटन हो गया, ये आपके उत्तरी द्वीप पर स्थित, मतलब न्यूजीलैंड का जो उत्तरी द्वीप है उस पर स्थित शहर है, जबकि क्राइस्ट चर्च जो है आपका दक्षिणी द्वीप पर स्थित शहर है। तो ध्यान रखिएगा, क्राइस्ट चर्च आपका उत्तरी द्वीप पर स्थित नहीं है। पूछा गया प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि आराफूरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है? तो टॉरस जल संधि, पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से पृथक करने वाली जल संधि टॉरस जल संधि। वहीं बॉस जल संधि की बात करें तो बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को पृथक करती थी तस्मानिया द्वीप से। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण जल संधियों से बनने वाले प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा टफ था तो मैं थोड़ा धीरे धीरे चला। देखिए जिनको आता है उनके लिए बहुत आसान है। कहेंगे आप टफ क्यों बोल रहे हैं, तो बहुत आसान सा है, एक बार आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, याद हो जाता है तो आसान है। मैं बात कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये टॉपिक नहीं आता था। बहुत आराम से मैंने समझाया है। 2-3 बार अगर आपको ये टॉपिक आपके लिए टफ है तो 2-3 बार आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, आराम से देखिए, नोट्स बनाइए, याद कीजिए, रिवीजन कीजिए। समस्या आपको नहीं आएगी। डायरेक्ट प्रश्न आते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं आते। इसमें सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। किन जल संधियों को पृथक करती है, किन स्थल को जोड़ती है, और कुछ विशेषता होती है तो वो विशेषता आ जाती है, जैसे कि आंसुओं का प्रवेश द्वार, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, सबसे चौड़ी जल संधि,
इस तरीके से जो जुड़े हुए प्रश्न है वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो बस तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और इस बार वीडियो बनना है ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर लीजिए। और अथर्व एजुकेटर का ये सफर आपको जीएस में 50 में से 50, देखिए जीएस जो होता है उसमें रीजनिंग की तरह नहीं कह सकते, वादा नहीं कर सकते, तो 50 में से 50 सही करने का पूरा प्रयास है। 48-47 तक तो हम पहुंच जाएंगे अगर आप ईमानदारी से जुड़े रहे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ठीक है फिर दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।